Hi guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस फॉर क्लैट। स्टेप बाय स्टेप गाइड है यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हमें क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, सब कुछ पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं विजन आईएएस की या फिर दृष्टि आईएएस की। तो आज इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में, जिसमें है टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ द मैगजीन। देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आपको ये मैगजीन ऑनलाइन मिल जाती है और बहुत बच्चे इसको पीडीएफ में से ही पढ़ना पसंद करते हैं ऑनलाइन, बट क्योंकि हमें करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना होता है और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मैगजीन के अंदर ऐड करनी होती है, अपने नोट्स बनाने होते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसको स्टडी करें ताकि हम बहुत ही आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें और चीज़ों को रिवाइज कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 2 की, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको कोई न्यू वोकैबुलरी वर्ड मिलता है तो उसका मीनिंग आप नोट कर लेंगे ताकि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े एंड आपको जो न्यूज़ है वो समझ में आए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड। ये ना हो कि आपको न्यूज़ ना समझ में आए। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो भी वर्ड जिसका आपको मीनिंग नहीं पता वो आप ढूंढ लोगे। एंड प्लस अगर आपको कोई न्यूज़ ऐसी लग रही है कि आपको नहीं समझ में आ रही, मे बी उन्होंने ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दी उस न्यूज़ की, तो आप गूगल कर सकते हैं एंड बैकग्राउंड ढूंढ सकते हैं। या फिर कभी कभी होता है हमें कोई न्यूज़ नहीं समझ में आती बिकॉज जिस तरह से वो लिखी होती है हमें नहीं समझ में आ पाती, तो अगर हम वो कहीं और पढ़ लेते तो हमें समझ में आ जाती है। तो इसलिए हम उसको गूगल कर लेंगे और उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रीडिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, प्लस इन्फो ऐड भी कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने वोकैब वर्ड का कोई हमें वोकैब वर्ड मिल गया, उसका मीनिंग ढूंढ लिया ताकि हमें न्यूज़ अच्छे से समझ में आ पाए। उसके बाद कोई टर्म या फ्रेज जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो यूज़ किया हुआ है और हमें लगता है कि हमें इसके बारे में और पता होना चाहिए, तो हम उसकी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ कर अपनी मैगजीन में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन प्लस ऐड इन्फो, ठीक है ना। यहाँ पर हमें नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमें अंडरलाइन करनी है। देखिए, आपका क्वेश्चन होता है कि क्या हमें सारी मैगजीन वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है? नहीं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट भी है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है वो हमें। और जो हमने इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, हमें लग रहा है कि इससे रिलेटेड हमें और चीज़ें पता होनी चाहिए, वो हमें याद करना है। तो हमें फैक्ट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। अब फैक्ट्स के अंदर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जो न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें वहां पे लिखी हुई हैं और जो ओपिनियन नहीं है। देखिए, वो जो मैगजीन है वो किस लिए लिखी गई है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि ओपिनियन, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे नहीं आने वाला। बट वो मैगजीन क्यों लिखी गई है? वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है? यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं और जिनके पेपर में आंसर राइटिंग होती है, उनके लिए वो मैगजीन लिखी गई है। मतलब ये मैगजीन विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस, ठीक है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए होती है बैकग्राउंड न्यूज़। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें वहां पर बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड न्यूज़ मिल रही है, जो कि क्लैट कंसोर्टियम में बोला है कि जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन डालेंगे। और अगर हम उनका 2020, 2021 और 2022 का पेपर एनालाइज कर लेते हैं तो हमें दिख रहा है कि उन्होंने बैकग्राउंड के न्यूज़ पे हमसे बैकग्राउंड न्यूज़ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। तो बहुत क्लियरली हमें बताया हुआ है कि बैकग्राउंड न्यूज़ में से क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो उसके लिए आप क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लाइक क्लैट का 2020 का पेपर, 2021 का, 2022 का पेपर आपको मेरी वेबसाइट www.loggery.com पे मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप ये पेपर्स चेक करें और अपने अंदर इंट्यूशन जगाने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। रही बात इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन में डिफरेंस की, तो वो मैं आपको अभी सिखा भी दूंगी। एंड अगर आप मेरे सेशंस जो कि एजुकेरी पे हर रोज होते हैं, लाइव न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने लग जाएंगे, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी कि क्या ओपिनियन और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये हमें बहुत जरूरी समझना है कि हमें एक एक वर्ड नहीं याद करना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए ये मैगजीन लिखी गई है, तो वहां पे एडवांटेजेस बताए होते हैं, डिसएडवांटेजेस बताए होते हैं, जो हमें एक बार फर्स्ट रीडिंग में पढ़ने हैं। कि अगर वहां पे कोई फैक्ट मेंशन किया हुआ है तो वो मुझे याद करना है, बट अगर ओपिनियन दी हुई है, पॉइंटर्स दिए हुए हैं मुझे आंसर राइटिंग के, वो मुझे याद
नहीं करने। समझ रहे हो ना डिफरेंस? अंडरस्टैंड द पर्पस, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड न्यूज हमारी क्लैट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड प्लीज पिछला पेपर एनालाइज करिए। 2020 में हमारा पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2020, 21 और 2022 का पेपर देखकर हमें ये पता चलता है कि हमें बैकग्राउंड न्यूज अच्छे से पढ़नी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें इससे एक और बात पता चलती है कि क्लैट के अंदर, क्लैट के लिए हमें स्टैटिक जीके नहीं कर जानी है, बल्कि हमें करंट अफेयर्स की बैकग्राउंड न्यूज अच्छे से पढ़कर जानी है। स्टेप 4, ठीक है ना। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने क्या किया? फर्स्ट रीडिंग में हमने अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी, हमने अंडरलाइन करने की कोशिश करी, और प्लस हमने इन्फो ऐड करने की कोशिश करी, है ना। अब हम आ जाएंगे लर्निंग पे। सेकेंड रीडिंग से हम सब कुछ लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बड़े अच्छे से हमें चीजें याद करनी है, पॉइंट वाइज याद करेंगे, न्यूज को ब्रेक कर लर्न करना सीखेंगे, जैसे कि मैं अपने सेशंस में आपको करवाती हूँ। इतना तो आप कर सकते हो ना। सेकेंड रीडिंग में हम बिल्कुल यहाँ पर रट्टा प्लस अंडरस्टैंडिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा स्टेप 5, दैट इज रिविजन। देखिए पेपर से पहले मिनिमम 2 रीडिंग्स तो हमारी हो गई। एक के अंदर हमने सब कुछ किया, दूसरे के अंदर हमने लर्न किया, और थर्ड रीडिंग से हमें बहुत ही अच्छे से रिविजन स्टार्ट कर देनी है। और ऐसी रिविजन होनी चाहिए कि हम टॉपिक पे हाथ रखें और उसके 16 के 16 पॉइंट्स फटाफट से बोल दें। इतनी अच्छी हमें याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है ना। और हमें याद करनी भी पड़ेंगी अगर हमने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। मैगजीन को ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। तो बोनस टिप्स के अंदर स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे ऑन एजुगरी। देखो यार, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करते हैं उनको मैगजीन्स भी समझ में नहीं आती है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि दुनिया में चल क्या रहा है, और वो मैगजीन में भी कुछ पता नहीं चलता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन से आती है एंग्जाइटी, एंड बाय द एंड ऑफ इट आप वो मैगजीन पढ़ ही नहीं पाते हो। तो अगर अभी तक आपने न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। चाहे आपके एग्जाम में 15 डेज रह गए, 20, 25, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, जब भी आपको पता चलता है कि मुझे क्लास देना है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब करने लग जाओ उतना ही अच्छा। मेरे सेशंस क्यों अटेंड करने चाहिए? नंबर 1, वहां पे मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बैकग्राउंड न्यूज कवर करवा देती हूँ। ये मेन रीजन है कि आपको न्यूज नहीं समझ में आती, वो रीजन आपका खत्म कर दिया मैंने, राइट। नंबर 2, यहाँ पर आपके नोट्स मेकिंग भी साथ साथ हो जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोट करना है, ये नहीं करना, मेरे सेशंस में बहुत क्लियर कट में बताती हूँ ये। नंबर 3, आपका होता है हर वीकेंड पे टेस्ट, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। 1 आवर के अंदर अंदर मैं आपकी न्यूज़ खत्म करवा देती हूँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती। मार्क न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर पाए, राइट। और वहाँ पर ही आपको याद करवाने की भी कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरे सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। 6 to 7 हमारी क्लास होती है, 6 PM to 7 PM। अगर तब आप नहीं अटेंड कर सकते हो बाद में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है। लिंक ऑफ द चैनल इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड सब्सक्राइब। अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो डेली न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको लॉगरी पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है @IamLoggery, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। गो अहेड एंड सब्सक्राइब, ओके, टू द फॉलो द इंस्टाग्राम हैंडल। लाइक अब यहाँ पे रीडिंग करनी है 5 to 10 टाइम्स मैगजीन की मिनिमम। उसके बाद हम आ जाते हैं मेक योर ओन नोट्स इन द मैगजीन। देखिए आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे मैगजीन के अंदर, पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है आपको। अगर एक पैराग्राफ ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मेंशन है, तो एक पॉइंट पे आके आपको पॉइंटर्स बना लेने हैं, जिसके अराउंड आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बिल्कुल न्यूज के आसपास लिखे हुए मिले, सो दैट आप फटाफट से रिवाइज कर पाए। ओके, रीडिंग बाय अंडरस्टैंडिंग नॉट रट्टाफिकेशन। देखिए यहाँ पे रट्टा तो मारना है, लर्न तो करना है, बट समझकर रट्टा मारोगे तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड प्लस रट्टा की थ्योरी यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट बैठेगी फॉर योर करंट अफेयर्स। आप कहोगे करंट अफेयर्स में कुछ समझने के लिए नहीं है, मैं कहूंगी बहुत कुछ है समझने के लिए, तो वो समझिए, आइए लेक्चर्स अटेंड करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। विच मैगजीन इज बेटर, आईएएस विजन बेटर है या फिर दृष्टि आईएएस? ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी मैगजीन है जो बहुत बढ़िया। देखिए दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों में ही बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन बताई जाती है। इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले ये है कि विजन आईएएस का 1 मंथ का 1 एडिशन आता है और दृष्टि आईएएस का 2 एडिशन आते हैं 1 मंथ में, ठीक है ना। तो अब आपके पास टाइम कितना है? देखिए अगर टाइम है अच्छा खासा, दृष्टि आईएएस के लिए जा सकते हैं, बट अगर आपको दृष्टि आईएएस में समझ नहीं आ रहा है, आपको विजन आईएएस अच्छी लग रही है, तो आप विजन आईएएस के लिए भी जा सकते हैं। बट
देखिए ये न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना होगा। जो भी आपका पिछला मिस हो गया वो ठीक है, बट अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मैं आपको एक सजेशन दूंगी, दोनों मैगजीन्स को डाउनलोड करिए, दोनों के सेम मंथ्स के एडिशंस डाउनलोड करें, पढ़ के देखें, आपको जो अच्छा लगता है वही पढ़े। ये मत करें कि जनवरी में दृष्टि आई है, फरवरी में विजन आई है, सिर्फ ऐसा मत करिए, एक ही मैगजीन को फॉलो करिए। बिकॉज क्या होता है ना, न्यूज़ इधर उधर भी होती है, पिछले महीने की न्यूज़ कभी कभी अगले महीने में ऐड कर देती है मैगजीन वाले। तो इसलिए एक ही मैगजीन को फॉलो करें हर रोज, ठीक है ना, मतलब हर रोज। इसलिए एक ही मैगजीन को कंसिस्टेंटली मंथली फॉलो करें। हु शुड रीड द मैगजीन, आपको वाई एंड हु शुड रीड इट, ठीक है ना, क्यों पढ़नी चाहिए, वाई, क्यों पढ़ो आप इसको, किन किन लोगों को पढ़नी चाहिए, किन किन एस्पिरेंट्स को, देखिए जिनका बैकलॉग है, ठीक है। अब अगर हम क्लैट 2023 की बात करते हैं, तो क्लैट 2023 के अंदर आपको जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 की मैगजीन पढ़कर जानी है, ठीक है ना, मैगजीन क्या, न्यूज़ पढ़कर जानी है, मैगजीन तो ठीक है। अब मुझे पता है जनवरी से बहुत बच्चों ने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, तो आप लोग बैकलॉग यहाँ से कवर कर सकते हैं। बट गाइज प्लीज अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितने भी महीने रहते हैं तभी वो बेनिफिट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बिकॉज बहुत पिछली न्यूज़पेपर में अभी भी आपकी कवर हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बार बार नहीं आ रही है, वो मैगजीन में कवर हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बार बार आ रही है, वो आपकी अभी भी कवर हो जाती है एडिटोरियल्स में, वैसे भी कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, वो आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर होती है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए बैकलॉग के लिए आप मैगजीन्स पे डिपेंड कर सकते हैं, बट अभी से न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही नोट्स हैं जो आपको काम आएंगे जब आपको रिवाइज करना होगा ना पेपर से पहले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर से रिलेटेड ये आती है, बहुत बच्चे कहते हैं हमने न्यूज़पेपर फॉलो किया, हमने मैगजीन पढ़ी है, बट अब हमारे पास रिवाइज करने के लिए नोट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना तो मैगजीन में नोट्स बनाए होते हैं, ना ही न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए होते हैं। उस टाइम पे फिर वो वीडियोस ढूंढते हैं कि कोई हमें रिवाइज करवा दे, कोई नहीं करवा सकता, आपके खुद के नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे। न्यूज़पेपर में से अभी से नोट्स बनाने लग जाओ। प्लस जिन जिन मंथ्स के आप न्यूज़पेपर भी फॉलो करते हो उनकी मैगजीन भी फॉलो करनी है, चाहे आप विजन आईएएस करो, चाहे दृष्टि आईएएस करो। बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ होगी जो द हिंदू में कवर नहीं होगी, मैगजीन में कवर होगी, वो आपकी मैगजीन में से कवर हो जाएगी। प्लस एक्स्ट्रा इन्फो भी आपको न्यूज़ से रिलेटेड, बैकग्राउंड न्यूज़ आपकी कवर हो जाएगी इन मैगजीन में से। दिस इज द परफेक्ट वे, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये लेकर चलते हो कि ये मैगजीन सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे आपको न्यूज़पेपर में, तो नहीं कर पाएंगे। अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज जो पिछले आपने न्यूज़पेपर्स मिस किए हैं उनके मार्क्स में भी आप आगे कवर कर पाओ, राइट। देखिए यहाँ पे ये विजन आईएएस है मेरे पास, ठीक है ना, जुलाई की है ये। विजन आईएएस में से मैं आपको पढ़कर दिखा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ बड़े आराम से, बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है सब कुछ, राइट, इसलिए मैंने आपको हैंड रिटन नहीं दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव्स की बात करी गई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, वाई ये न्यूज़ बताया गया कि ये क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि ये न्यूज़ में आया था, इसलिए वो क्या न्यूज़ थी। द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अटेंडेड द सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इन न्यू दिल्ली। अब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया गया। अब यहाँ पे अगर एड ऑन इन्फॉर्मेशन करनी है तो वो डे कब कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 100 ईयर्स हो गए, 100th डे था, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या था, ठीक है। फिर यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है, ये भी हम इन्फो ऐड कर सकते हैं कि कौन है, ठीक है। उसके बाद मोर ऑन न्यूज़, द सेलिब्रेशंस वर ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, NCUI। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है मिनिस्ट्री की, NCUI इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929 एज ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन एंड वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1961। अब यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि भाई पहले ये एसोसिएशन हुआ करती थी, ठीक है ना। ये एसोसिएशन 1929 में बनाई गई थी और रीऑर्गेनाइज कब हुई, 1961 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना। देयरफॉर अब इसके 100th हमने इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ओकेजन हमने सेलिब्रेट किया। इसकी थीम क्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें हम नोट करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंटर्स बोल रही थी, देखो ये तो इन्फो जो ऐड करनी है वो है, जो मैं पॉइंटर्स बोल रही थी यहाँ पर जो लास्ट हमारी फटाफट से रिवीजन वाली हो, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 100th इंटरनेशनल ओकेजन। देखो यहाँ पर मेरा बिकॉज पेन का इशू है तो मैं ज़्यादा नीटली नहीं लिख पा रही हूँ, बट आप लोग नीटली लिखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा किसने ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट के अंदर लिख लूँगी ऑर्गेनाइज्ड बाय, शॉर्ट में यूज़ करूँगी,
ठीक है, ये वाली मिनिस्ट्री का नाम लिख दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंटर में ये लिख लूँगी। अगर तुम्हें ऐसे नहीं लिखना तो तुम अपने पॉइंटर्स को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ताकि तुम अपने दिमाग में वो पॉइंटर्स के फॉर्मेट में नोट कर सको। नहीं तो साइड पे जहाँ पर जगह है वहाँ पे अपने जो भी पॉइंटर्स हैं वो नोट कर सकते हो, बट शॉर्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर जो लिखना है तुमने कि पहले एपेक्स की 1961 के अंदर ये एसोसिएशन बनी, फिर ये रीऑर्गेनाइज हुआ 1929 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, 1961 में ये रीऑर्गेनाइज हुई और फिर ये बनी। NCUI की फुल फॉर्म यहाँ पे ही तुम लिख सकते हो मिनिस्ट्री के साथ, तो ऐसा। और फिर उसके बाद लिखोगे थीम, मेन थीम क्या थी, थीम लिख दी, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कोऑपरेटिव्स क्या है, ये हम अंडरलाइन कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कोऑपरेटिव्स क्या है, ठीक है। उसके बाद एम क्या रहता है उसका, उसके बाद सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नोट करना चाहें तो ये वाला जो नंबर्स है वो हम नोट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारी अमूल, इफ़को, KRI BHCO, ठीक है, इनके बारे में तुम फुल फॉर्म निकाल सकते हो इनकी। ये वर्ल्ड के अंदर 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें 3 सोसाइटीज़ जो इंडिया के आती हैं वो ये आती हैं, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेंगे। उसके बाद देखो जो आंसर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, चैलेंजेस फेस बाय कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट रीडिंग में ये पढ़ो। इसके अंदर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अंडरलाइन कर लो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे मेंशन द कोऑपरेटिव्स इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज एंड इन एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा आर नॉट एज वेल डेवलप्ड एज वन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स हैव हायर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, ये हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमें कोई लगे कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ इन्होंने तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द प्रीव्यू ऑफ, यहाँ पे अब ये हमें देखना है कि ये क्या बोल रहे हैं, वे अहेड बता रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ नहीं है, ये ओपिनियन दे रहे हैं कि ये आंसर राइटिंग के लिए। बट यहाँ पर ये जो डब्बे बने होते हैं ना, यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छी समझाते हैं, तो ये हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी ये बॉक्स दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक है, ये सारा हम पढ़ लेंगे। तो अब देखिए ये वाली चीज़ जो है ना, अब ये वाली जो न्यूज़ है ये हम एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट रीडिंग के हम अंदर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्क करने वाला है वो रह ना जाए, बट उसके बाद हम ये नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है, क्यों आया न्यूज़ में, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इट्स रजिस्ट्री टू रिमूव डिटेल्स ऑफ कपल फ्रॉम सर्च इंजन्स एंड इंटरनेट, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन कि इंटरनेट से भुला दिया जाए इनको कि इनके अगेंस्ट कोई केस भी था, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे मोर इन न्यूज़ की उन्होंने बोला सोशल स्टिग्मा आता है जी, एम्बेरसमेंट होती है, कोई रिसर्च करता है मेरा नाम तो यही आता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात करी हुई है, अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में बात करी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, ये सारा पढ़ना पड़ेगा और इसमें से निकालना पड़ेगा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। इंडिया के अंदर बात करी हुई है, ठीक है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात करी गई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के बारे में बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इश्यूज डिस्कस किए हुए ये हम एक बार पढ़ लेंगे। कुछ हमें इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाँ ये याद करने लायक है तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। आप देख रहे हो, आपको लगता है कि मैगजीन बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको चीज़ें मार्क करके रखनी है और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लर्न करनी है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू गो थ्रू दृष्टि IAS, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि दृष्टि IAS के थ्रू आप कैसे जा सकते हो। तो ये ऑब्वियसली 15 डेज़ की न्यूज़ कवर करती है, 15 डेज़ में की न्यूज़ एक एडिशन में और 15 डेज़ की न्यूज़ सेकंड एडिशन में, तो थोड़ी डिटेल्ड होती है ये। द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, यहाँ पे प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करी हुई है कि रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द रॉन्ग अजम्पशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दैट एक्शन कान बी टेकन अगेंस्ट देम बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन। तो उन्होंने क्या कहा कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये गलत लगता है कि उनके पास एक प्रिविलेज है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का तब उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। There have been protests by some political parties against the alleged enforcement of central agencies like ED, CBI, Income Tax Department by the government to frame political rivals, ठीक है ना। तो अब ये वाली इन्फॉर्मेशन देखिए, इसमें से अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ प्रिविलेज के बारे में अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए, ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं था। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जाम्पशंस एंजॉयड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स, ठीक है ना, क्या है ये, कुछ प्रिविलेजेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कुछ राइट्स है, ठीक है ना, कुछ इम्यूनिटीज़ है, मतलब कुछ चीज़ों से इनको इम्यूनिटी है, कुछ बचाया भी गया कहीं कहीं, और एग्जाम्पशंस भी है इनको, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके बाद ये किसको प्रोवाइड करी जाती है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को ये एप्लीकेबल है हमारे, ठीक है, देयर कमिटीज़ और एंड देयर मेंबर्स, ठीक है ना, जो उनकी कमिटीज़ है इन हाउसेज के और इनके मेंबर्स हैं इनको एप्लीकेबल है।
दीज प्रिविलेजेस। अब आर्टिकल 105 में देखिए, अगर हम लॉ की क्लैट के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़े तो हमें ये आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको करने हैं तो कर सकते हो। आर्टिकल 105, क्योंकि क्लैट के अंदर वो लॉ की नॉलेज को बोलते ही नहीं कि आप याद करो लॉ को, ठीक है, वो तो बोल रहे हैं करंट अफेयर्स याद करो। अंडर दीज प्रिविलेजेस द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल लाइबिलिटी बट नॉट क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो शायद बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि क्रिमिनल एक्शन तो लिया जा सकता है बट सिविल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज द प्रिविलेजेस आर क्लेम्ड ओनली व्हेन द पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे ना बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है कि मेंबर ऑफ द हाउस को ही ये प्रिविलेज मिलती है, तो आप बड़े क्लियर कट यहाँ पे शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए। एज सून एज ही और शी एंड्स टू बी अ मेंबर द प्रिविलेजेस आर सेट टू बी कॉल्ड ऑफ, तो ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख लिया कि ठीक है, हमें पता चल गया कि मेंबर्स को मिलती है। पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिवली codify all the privilege. They are rather based on 5 sources: constitutional provisions, various laws made by parliament, rules of both the houses, parliamentary conventions, judicial interpretations, ठीक है, मतलब कोई भी पक्का लॉ नहीं है, ठीक है, साइड किया, हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन expression granted to a citizen under article 19 clause 2 is different from freedom of speech and expression provided to a member of the parliament. It has been guaranteed under article 105 clause 1 of the Indian constitution, but the freedom is subject to rules and orders which regulate the proceedings of the parliament. Limitations: freedom of speech should be in accordance with the constitutional provisions and subject to rules and procedures of the parliament as stated under article 118 of the constitution. Under article 121 of the constitution, the members of the parliament are restricted from discussing the conduct of the judges of the supreme court and high court, ठीक है, ये हम पढ़ लिया। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 डेज सिविल केसेस के अंदर 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, ऑल्सो व्हेन द हाउस इज इन सेशन, ये नहीं कर सकते, मतलब 40 डेज सेशन से पहले, 40 डेज ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन सिविल प्रोसीडिंग्स में इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ये हमें याद करना पड़ेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द पार्लियामेंट without the permission of the house. If the detention of any member of the parliament is made, the chairman or the speaker should be informed by the concerned authority of the reason for the arrest. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। बट द मेंबर्स जो है, क्रिमिनल चार्जेस अगर उनके हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर और एनी सच क्रिमिनल के अंदर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अंडर 5 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट्स, डिस्कशन, एक्सेट्रा ऑफ द हाउस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, कुछ चीज़ें हमें जो पढ़कर समझ, मतलब पॉइंटर्स में यहाँ पर देखिए, दृष्टि IAS जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेंदी मैगजीन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाते हैं लोग, अगेन बिकॉज 15 डेज़ के अंदर 15 डेज़ की एक एडिशन में 15 डेज़ की न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं लोग, तो आपको पॉइंटर्स निकालकर साइड पे लिखने पड़ेंगे सो दैट आप आराम से रिवाइज कर पाओ, ठीक है ना। अगर आपको ये मैगजीन पढ़नी है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओपिनियंस भी यहाँ पर भी आपको ओपिनियंस बहुत मिलेगी, लीगल के अंदर थोड़ी कम दी होंगी इन्होंने, बट वैसे ओपिनियंस आपको मिलेगी, ठीक है। व्हाट पावर्स डज एन MP हैव इन द UK अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, अब ये हम थोड़ी सी पढ़ लेंगे बिकॉज UK से रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा डीप के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। हमें अपना इंडियन लॉ से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आपको इस बात को। दृष्टि IAS पढ़ना है तो दृष्टि IAS में और IAS विजन में यही फ़र्क है कि वो इतनी ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, और इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टोबैको कंजम्पशन, ये सारी ओपिनियंस आ जाएंगी। हम सिर्फ ये वाला पॉइंटर फिगर ले सकते हैं, ये वाली फिगर ले सकते हैं, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है, ये वाली फिगर्स उठा सकते हैं। बाकी सब हम यहाँ पर जो चीज़ें हमें लगता है कि अच्छा ठीक है ये तो मतलब ज़्यादा हो गया है, तो वो हम we can leave that out, but we have to read it and we have to mark important things and make pointers so that जब हम second time यहाँ पर आए तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी important चीज़ें याद कर लें, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।